रात हो गई थी। शहर में सन्नाटा था। सिर्फ सड़क के किनारे जलते हुए स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। एक जवान पत्रकार अरव शहर में आया। शहर चुप था, ज्यादा ही चुप। अरव ने अपने नोटबुक को मजबूती से पकड़ा, जैसे उसमें लिखी हर बात उसके लिए बहुत मायने रखती हो। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उसके दिमाग में इनके सवाल घूम रहे थे। मुझे ठंड लगी, हवा से नहीं, कुछ गड़बड़ थी। शहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा दिल को छू रही थी, जैसे कोई अनजानी चीज मुझे देख रही हो। हर कदम पर मैं महसूस कर सकता था। हर तरफ एक अजीब सी घबराहट थी। लोगों के चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिख रही थी, जैसे सब कुछ ठीक नहीं था। शहर के लोग डर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वो आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कोई बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या होने वाला है। वो फुसा फुसा के बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी कहानी या राज हो जो सबको डराता हो। हर कोई अपनी जगह पर छुपकर बात कर रहा था, जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। एक कहानी उन्हें डराती थी, घंटा घर की कहानी। राजों की जगह, दाड़ की जगह। घंटा घर जो शहर के बीचों बीच खड़ा था, अपने अंदर के राज छुपाए हुए था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब होता है। अरव उसकी तरफ खिंचा चला गया। यूस और जाना था। उसके मन में कई सवाल थे और उनका जवाब सिर्फ घंटा घर में ही मिल सकता था। उसने अपने कदम तेज कर दिए और घंटा घर की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी खोज शुरू की। हर पुरानी किताब, हर पुराना दस्तावेज उसने देखा। उसने हर एक बात को ध्यान से पढ़ा, जैसे उसमें छुपा राज उसके सामने आने वाला हो। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, हर एक क्लू को जोड़ते हुए वो सच का पता लगाएगा। अरब ने ठान लिया था कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी, हर एक क्लू को जोड़ा और अपने मिशन पर लग गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने पुरानी तस्वीरें देखी, उनमें छुपी कहानियों को समझने की कोशिश की। हर तस्वीर एक नई कहानी सुना रही थी और अरब उन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने शहर के पुराने लोगों से बात की, उनसे उनकी यादें और कहानियां सुनी। हर एक कहानी में कुछ न कुछ नया था, जो अरब के लिए एक नया क्लू बन गया। उसने हर एक बात को अपने नोटबुक में लिखा और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। अरब ने शहर का नक्शा देखा, उसमें छुपी जगह को समझने की कोशिश की। हर एक जगह, हर एक रास्ता उसके लिए एक नया क्लू बन गया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। एक दिन अरब को एक छुपी हुई दरवाजा मिला। उसने दरवाजा खोला और उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। अरब ने अंधेरे कमरे में कदम रखा। उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। अरब को एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को पढ़ा और उसमें छुपी कहानियों को समझने की कोशिश की। हर एक बात उसके लिए एक नया क्लू बन गया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। अरब ने हर एक पहेली को सुलझाया। उसने हर एक क्लू को जोड़ा और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने ठान लिया था कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी, हर एक क्लू को जोड़ा और अपने मिशन पर लग गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने घंटा घर के सामने खड़े होते हुए अपने मिशन को याद किया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने घंटा घर में कदम रखा। उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब को एक छुपा हुआ कमरा मिला। उसने कमरा खोला और उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब को एक पुराना हस्तलिखित मिला। उसने हस्तलिखित को पढ़ा और उसमें छुपी कहानियों को समझने की कोशिश की। हर एक बात उसके लिए एक नया क्लू बन गया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। अरब ने हर एक पहेली को सुलझाया। उसने हर एक क्लू को जोड़ा और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने ठान लिया था कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगा।
उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी, हर एक क्लू को जोड़ा और अपने मिशन पर लग गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरव ने घंटाघर के सामने खड़े होते हुए अपने मिशन को याद किया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरव ने घंटाघर में कदम रखा। उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ाता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब को एक छुपा हुआ कमरा मिला। उसने कमरा खोला और उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब को एक पुराना हस्तलिखित मिला। उसने हस्तलिखित को पढ़ा और उसमें छुपी कहानियों को समझने की कोशिश की। हर एक बात उसके लिए एक नया क्लू बन गया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। अरब ने हर एक पहेली को सुलझाया। उसने हर एक क्लू को जोड़ा और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने ठान लिया था कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी, हर एक क्लू को जोड़ा और अपने मिशन पर लग गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने घंटाघर के सामने खड़े होते हुए अपने मिशन को याद किया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब ने घंटाघर में कदम रखा। उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब को एक छुपा हुआ कमरा मिला। उसने कमरा खोला और उसके सामने एक नया राज था। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अरब को एक पुराना हस्तलिखित मिला। उसने हस्तलिखित को पढ़ा और उसमें छुपी कहानियों को समझने की कोशिश की। हर एक बात उसके लिए एक नया क्लू बन गया। उसने अपने नोटबुक में हर एक बात लिखी और अपने मिशन पर आगे बढ़ता गया। अरब ने हर एक पहेली को सुलझाया। घंटाघर खड़ा था, एक पुरानी कहानी का गवाह जो अब सिर्फ खामोशी में जी रहा था। उसकी दीवारें जो कभी घड़ी की टिक टिक से गूंजती थी, अब सिर्फ हवा के साथ सरगोशियां करती थी। बाड़ा सा चुप, जैसे वक्त ने उसे भूल गया हो। उसकी ऊंची दीवारें जो कभी शहर के हर कोने से दिखाई देती थी, अब एक भूल भुलैया बन गई थी। उसकी सुइयां रुकी हुई थी, 11-11 पार, जैसे वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो। हर पाल, हर घड़ी उसी एक लम्हे में कैद हो गया था। शहर के दार की याद, एक ऐसी याद जो हर रात को जिंदा हो जाती थी। खाली सड़कें जो कभी लोगों से भारी रहती थी, अब सिर्फ खौफ और तन्हाई का एहसास दिलाती थी। मुझे कोई एहसास हुआ, ठंडक का, जैसे कोई अनजान हाथ मेरे कंधे पर रख गया हो। हर सांस, हर धड़कन एक अजीब सी गर्मी और ठंडक के बीच झूल रही थी। वो घंटाघर की सीधी अंचाधा, हर कदम की आवाज खामोशी में गूंजती हुई, जैसे हर कदम उससे उस पुरानी कहानी के और करीब ले जा रहा हो। वो घड़ी के पुर्जे तक पहुंचा, धूल से भारी गियर, वक्त में रुकी हुई, जैसे पुरानी यादें जो कभी धुंधली नहीं होती। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो अकेले नहीं था। हर कोना, हर छाया जैसे उसे देख रही थी। एक अनजान सी नजर जो हर पल उसके साथ थी। कोई देख रहा था, एक परिचय जो हर कदम पर उसके साथ थी, जैसे वो घंटाघर अपनी कहानी सुनाने के लिए इंतजार कर रहा हो।